Hello everyone. So today date is 9th March and 2024. We are going to solve some PYQs of hydrocarbons chapter of class 11th chemistry. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सेकंड चैप्टर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो एल्केन है दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट इज। वो एल्केन बताना है जो हमें देता है ओनली एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है क्लोरिनेशन पर। क्लोरिनेशन किसके साथ? क्लोरीन की क्लोरिनेशन के बाद किसके प्रेजेंस में? डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका याद रखोगे नियो पेंटीन आएगा, पेंटेन आएगा, सॉरी नियो पेंटेन। और अब मैं इसको पूरा अच्छे से आपको करके दिखाती हूँ कैसे क्या आया है। देखो क्लोरिनेशन जो होती है नियो पेंटेन की with chlorine in the presence of diffused sunlight की presence में gives only one मोनोक्लोरो कंपाउंड। क्या देता है? सिर्फ एक मोनोक्लोरो कंपाउंड देती है। अब देखो कैसे, CH3C CH3 CH3 प्लस क्लोरीन यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या देगा? CH3C CH3 CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो ये क्या बन गया? फर्स्ट पे क्लोरो, वन क्लोरो टू डाईमिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है तो डाई यूज करेंगे, उसके आगे हम प्रोपेन। प्रोपेन क्यों यूज किया? क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट, ऑल द हाइड्रोजन एटम, जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं, एटम्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होते हैं, तो हैंस सिर्फ और सिर्फ एक मोनोक्लोरो, सिर्फ और सिर्फ एक मोनोक्लोरो कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एटम जो है वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसके रिस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वो नियोपेंटेन करेक्ट ऑप्शन है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइड्रोकार्बन ए है रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ बाय सब्सटीट्यूशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है सब्सटीट्यूशन के द्वारा एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, विच बाय जो कि वुड्स रिएक्शन के जरिए इज कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट हो गई? गैसेस हाइड्रोकार्बन में, जो कंटेन करती है लेस देन 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमें बताना है ए क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, CH4। देखो CH4 ब्रोमीन की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की, तो ये क्या देता है हमें? CH3Br। उसके बाद ये ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में क्या देगी? CH3CH3, ये प्रोडक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे कितनी है? लेस देन 4 कार्बन है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आ गया सी। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ वरना थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा आगे भी अगर सोल्व करना पड़ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के कन्फर्मर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है इसके रिगार्ड में? तो देखो, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन, बॉन्ड एंगल चेंज होता है लेकिन बॉन्ड एंगल जो है सेम रहती है, ये जो है गलत है। उसके बाद बोथ बॉन्ड नहीं, लेंथ चेंज, दोनों चेंज नहीं होती। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ये ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम रहती हैं। बोथ रिमेन बट नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोई भी चेंज नहीं आता बॉन्ड एंगल में और बॉन्ड लेंथ में इथेन के कन्फर्मेशंस के रिस्पेक्ट में।
इन द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्ड में स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है इथेन की, उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी वो बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट हमारे पास आएगी डी। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो इथेन की वो ज़्यादा स्टेबल होती है, या आप चाहो तो इसको एज इट इज़ याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था मेरे हिसाब से पूछा गया था कि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है इक्लिप्स, तो स्टैगर्ड जो है कन्फर्मेशन इथेन की ज़्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के पास कोई भी टॉर्सिनियल स्ट्रेन नहीं होता। और ये आपके एनसीईआरटी में बना के दिखा रखा है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ और बना के भी एक बार दिखा देती हूँ मैं बना करके, दिखता कैसे, क्या पता ऐसे पूछ ले कि भाई स्टैगर्ड कौन सा इक्लिप्स कौन सा। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक जैसा अब ये आ गया, दूसरा पूछा जाएगा स्टेबल कौन सा ज्यादा है, तो वो आपको बताना चाहिए स्टैगर्ड। तीसरा बस ये पूछ लेंगे भाई दिखा, क्या पता ऐसे फिगर दिखा दे कि अब इसमें कौन सा स्टैगर्ड कौन सा इक्लिप्स। ज्यादा गहराई में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन के, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लिख देती हूँ। इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एनी 2 हाइड्रोजन आइटम्स, कोई भी 2 हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर एज फार अपार्ट, मतलब कि बहुत दूर होते हैं, मतलब काफी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है, पॉसिबल देर बाय वो क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग जो रिपल्जन होती है उन दोनों के बीच की, यानी कि जो दूर जाने की मतलब जो आप दूर दूर होते हैं अट्रैक्शन, यानी पास पास है रिपल्जन, यानी दूर जो जाए तो वो मिनिमाइज करते हैं रिपल्जन को, किसके किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड, कोई भी 2 नॉन बॉन्डेड कार हाइड्रोजन एटम के बीच का, यानी इसको बोलते हैं टॉर्जियोनल स्ट्रेन। तो टॉर्जिनियल स्ट्रेन जो होता है यानी रिपल्जन वाला, वो इक्लिप्स वाले केस में काफी कम होता है। इक्लिप्स वाला केस देखो कैसे होगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है देखो ध्यान से, और इसमें कोई भी टॉर्जियोनल स्ट्रेन नहीं होता, ठीक है। ये देखो अब ये क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने थोड़ी सी बेसिक बातें इसके बारे में आपको बता दी है, टॉर्जिनियल स्ट्रेन क्या होता है ये भी बता दिया है, इन दोनों को बनाकर भी दिखा दिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। गिवन ये हमें दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड आर दोनों आपस में क्या है, क्या रिलेशन है, तो ये क्या है, कन्फर्मर्स का पेयर है, एक दूसरे के क्या है, कन्फर्मर्स हैं। अब ये क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको लिखकर, अदरवाइज यहाँ पे स्पेस है, ये यहाँ पे बताया जा सकता है। कन्फर्मर्स जो हैं आर फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म होती है इन विच, जिसमें आइसोमर्स जो हैं कैन बी कन्वर्टेड, इंटर कन्वर्टेड नहीं, इंटर कन्वर्टेड आएगा यहाँ पे, कैन बी इंटर कन्वर्टेड, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं बाय रोटेशन अबाउट उनके सिंगल बॉन्ड्स पे, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा होगा आपको, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, अबाउट सिंगल बॉन्ड्स
जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो कैसे हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दोनों ही स्टैगर्ड हैं और इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और कैसे हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बताना है एन ब्यूटेन का क्या होगा, तो बी ऑप्शन देखो इसका करेक्ट है, CH3HH CH3HH, ये इसका मोस्ट स्टेबल होगा। जो बल्कियल मिथाइल ग्रुप होते हैं वो मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर, जो बल्कियल में इथाइल वो मिथाइल ग्रुप है वो एक दूसरे के दूर दूर सबसे ज़्यादा जिसमें होंगे वही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें पास पास है, इसमें देखो कितने दूर है, इसमें भी काफ़ी पास है और इसमें भी कंपेरेटिवली पास है इसके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये छोटी छोटी पहचान ही होती है जिससे क्वेश्चन सोल्व होगा। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की बात करूं तो वो हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन होता है। इक्लिप्स की अगर बात करी जाए तो उसमें पूछा जाए कि इसमें क्या है, ये एक हाईएस्ट इज द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन बिकॉज ऑफ, किस कारण से, अनफेवरेबल इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल इंटरेक्शन, इनके बीच में कैसी होती हैं, अनफेवरेबल इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन फ्रंट एंड, फ्रंट से और एंड बैक से, बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी इक्लिप्स कन्फर्मेशन की वो अप्रोक्स कितनी होती है, 3 किलो कैल्विन कैलोरी पर मोल इतनी होती है, जो कि हायर होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर इथाइल ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा जो है इसमें से कन्फर्मर इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में ज़्यादा स्टेबल है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल, तो ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में। कैसे, देखो इसको अगर हम अलग कर ले, ये इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, फिर इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो गोच कन्फर्मेशन होती है, गोच कन्फर्मेशन ऑफ इथाइलिन, गोच कन्फर्मेशन किसकी, इथाइलिन की, इथाइलिन ग्लाइकोल की, वो क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल और मैंने इसका क्या रीजन दिया है आपको, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिख रही है, OH की बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन में बाय, किसके द्वारा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्रैकिंग। याद रखोगे क्रैकिंग के दौरान जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी लिक्विड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर गैसियस हाइड्रोकार्बन्स में। मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी लिक्विड, जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाता है, आर कन्वर्टेड टू जो लोअर गैसियस स्टेट होती है, लोअर गैसियस हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, किसके दौरान, क्रैकिंग के दौरान। नेक्स्ट है एक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C7H16, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कंपाउंड विल बी, कंपाउंड का नाम क्या होगा,
क्या बोला मैंने, एक कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका C7H16 है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो कंपाउंड विल बी, कंपाउंड हमारे पास होगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये बना के दिखा देती हूँ, करके दिखा देती हूँ थोड़ा स्पेस बना के। देखो, a compound is said to exhibit optical isomerism if it at least contains one chiral carbon, एक chiral carbon एटम, जो कि एक एटम होता है बॉन्डेड टू, विच इज एन एटम bonded to four different atoms और ग्रुप्स। ठीक है, और ये कैसे बनाएंगे हम इसको, CH3 2CH, ये कायरल कंपाउंड हो गया हमारे पास कार्बन, CH3H और इसके साथ क्या जुड़ा है, CH2CH3, तो ये आएगा हमारे पास करेक्ट, यानी कि ए जो है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की वाटर के साथ वुड गिव रिएक्शन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएं तो वो हमें क्या देगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, इथेन मिलता है। यहाँ पे स्पेस भी कम है, हालांकि थोड़ा सा बना के एक रिएक्शन करनी है तो वो मैं करके बता देती हूँ स्पेस बना के। C2H5MgBr की वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मिलेगा C2H6 + Mg, यहाँ पे BrOH, ये आएगा इसका करेक्ट, ये मेरे को करके दिखाना था आपको, यानी कि इथेन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कमर्शियल गैसोलाइंस में जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोस्ट डिजायरेबल इज, कमर्शियल गैसोलाइंस में बात करी जाए तो कौन सा टाइप का हाइड्रोकार्बन है जो कि मोस्ट डिजायरेबल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स जो करेक्ट आंसर है। देखो गैसोलाइन में, यानी गैसोलाइंस का मतलब होता है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल एक मिक्सचर होता है एल्केन्स का और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, किसका, एल्कीन का और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो जो क्वालिटी होती है गैसोलाइन की इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ, गैसोलाइन की जो क्वालिटी होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, बाय अमाउंट ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कौन सा, क्या नाम है उसका, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, कॉमनली जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन, कॉमनली इसका नाम क्या होता है, आइसो ऑक्टेन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बतानी है एन ब्यूटेन की क्या होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, देखो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है स्टैगर्ड की, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, जिसको हम एंटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है किसकी, गोच की, उसके बाद आती है स्क्यूबोट, और उसके बाद हमारे पास आती है क्या, इक्लिप्स्ड, यानी कि करेक्ट हमारे पास ऑप्शन इसका सी आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडिली गिव अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड, कौन सी रिएक्शन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रेडिली हमें एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट देगी गुड यील्ड में, कौन सा है वो, एक मिनट पहले इसका बना के मैं आपको स्टैगर्ड वगैरह तो खैर मैंने बना दिया था, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड मैंने बता दिया था, और गोच भी हमने पीछे देख लिया, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं, बाकी एनसीईआरटी की बुक में आप चेक आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। अब मैं इसको करके दिखा देती हूँ अच्छे से स्पेस बनाकर। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है एक concentrated aqueous solution of either sodium or potassium salts of saturated carboxylic acids yields higher alkyl at anode,
तो मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कंसंट्रेटेड एक्वेसियस सॉल्यूशन का, या तो वो सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम सोल्ट का भी हो सकता है, ऑफ सैचुरेटेड किसी भी सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो इल्ड करता है हायर एल्केन को एनोड के ऊपर। ठीक है, कोल्स मेथड होता है एक, देखो उसके अनुसार हम रिएक्शन करेंगे। (2RCOO) इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन गिव्स 2RCOO, ये एनोड पे, प्लस 2 के पॉजिटिव यानी कि 2 पोटेशियम के आयंस यानी वो कैथोड पे। एट एनोड पे अगर मैं बात करूं तो 2RCOO नेगेटिव गिव्स 2RCOO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, R प्लस 2 CO2। ठीक है, कैथोड पे अगर बात करी जाए तो एनोड की थी, और कैथोड पे अगर मैं बताऊं आपको तो, हालांकि ये मैं काफ़ी ज़्यादा बता रही हूँ, आप बस नॉर्मल उसको याद रखना जो क्वेश्चन था हमारा। 2 पोटेशियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस वहाँ पे इवोल्व हो जाएगी। तो इसके कंटेक्स्ट में हमारे पास करेक्ट आंसर फर्स्ट था। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन, एक फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में जो चेन इनिशिएटेड स्टेप इनवॉल्व द फॉर्म, जो चेन इनिशिएट होती है स्टेप इनवॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होती है उसमें, क्लोरीन फ्री रेडिकल की। ऑब्वियसली क्लोरीन HV यानी चेन इनिशिएशन स्टेप में वो क्या, फ्री रेडिकल क्लोरीन की ही क्या होती है, फॉर्मेशन होगी, याद रखोगे। रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन एटम की जो अटैच्ड होती है डिफरेंट कार्बन एटम से इन एल्केन हैज द ऑर्डर, क्या बोला मैंने, रिएक्टिविटी जो होगी हाइड्रोजन एटम की जो कि अटैच्ड होती है डिफरेंट कार्बन एटम से एक एल्केन में, हैज द ऑर्डर, उसके पास कैसा ऑर्डर होता है, D, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये ऑर्डर होता है। इसको मैं करके बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो जो रिएक्टिविटी होती है of hydrogen atoms H atoms depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करती है। फॉलोज द ऑर्डर ऑफ, कौन सा ऑर्डर, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, जैसे कि मैंने आपको पीछे वो बताया था, हम क्वेश्चन वो बेसिक ऑर्गेनिक वाला चैप्टर हमने किया तो वहां पे मैंने आपको ऑर्डर बताया था ये वाला। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप सिंपली ऑर्डर याद रखो, दैट्स इट, वह उसी से रिगार्डिंग पूछा भी जाता है। तो देयरफॉर जो रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोजन एटम की वो सेम इसी ऑर्डर को फॉलो करेगी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है एन एल्कीन, एक एल्कीन ओजोनोलाइसिस के बाद वो मिथेनॉल देता है, मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज, तो इसका स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। तो देखो स्ट्रक्चर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास B आएगा, इसको हम करके देखेंगे। यहाँ पे तो अलग अलग तरीके से दे रखा है, वहां पे हम एक साथ इसको करेंगे तो आपको रिएक्शन थोड़ी सी समझ आएगी। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलाइसिस हुआ इसका यानी O3 की प्रेजेंस में जिंक ZnH2O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके वो अपना क्या बोलते हैं इनको, रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट्स हैं ये। तो देखो क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। मिथेनॉल हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे तो था ना वहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया। ये रिएक्शन थी पूरी, ये मैंने एक साथ यहाँ पे करके आपको दिखा दी है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, एक एल्कीन है A, ऑन रिएक्शन विद O3 के साथ रिएक्शन के बाद और ZnH2O के साथ रिएक्शन के बाद वो प्रोपेनोन और इथेनॉल देती है इक्विमोलर रेशियो में। उसमें हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया एल्कीन A में
सॉरी, एल्कीन ए में जो है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया और उसने हमें दिया बी एक मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। तो स्ट्रक्चर बताना है प्रोडक्ट बी का क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी इज, ये बताना है यहाँ पे हमें। तो देखो स्पेस बना के इसको करके देखेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये इससे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, इससे क्या जुड़ा होगा CH3। ठीक है, देखो अगर ओजोनोलाइसिस और जिंक और वाटर की प्रेजेंस में बात करी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CHO। यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में अगर बात करी जाए तो क्या आएगा CH3 CH3 क्लोरीन CH2 CH3। ये आ गया हमारे पास उस रिएक्शन का आंसर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा सी। सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन। 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से कंपाउंड की हीटिंग से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो ये थोड़ी सी बड़ा हमारे पास आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हालांकि बी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास आएगा। लेकिन अब हम अगर इसको सोल्व करके देखते हैं तो काफ़ी बड़ा जो है इसका सॉल्यूशन है, जिसको ऑब्वियसली हम एक बार करके देखेंगे। देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये यहाँ पे CH3 के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, और इस कार्बन के साथ भी CH3, ये क्या बन गया, ये हो गया 2,3-डाइमिथाइल 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। ये हमारे पास ये जो है इसका नोमेनक्लेचर आया है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ यानी कि CH3 2CH CH 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 डबल बॉन्ड CH2, ये कंटेन करता है क्या 7 कार्बन के एटम्स, ठीक है, 7 कार्बन एटम्स। अगर मैं बी की बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी वाले की, तो इसमें क्या है, ये इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि ये आ जाएगा CH3C CH3 CH3, ये आ गया, इसके ऊपर CH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये चला गया वहां से, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे बैक अटैक होगा, यानी कि रीअरेंजमेंट अगर हम इसकी करते हैं तो कैसे होगा, CH3C CH3, यहाँ पे पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन, ये CH3 ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा C, ये दोनों तरफ CH3 होगा ऑब्वियसली, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये आ गया 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। जो ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन की, वो एक स्टेबिलिटी होती है किसकी, कार्बोकेटाइन की। टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करूँ, वो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हमने बात कर ही ली थी सेकेंडरी के कंपैरिजन में, जो कि अचीव्ड बाय 1 2, जो कि ये जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया इससे अचीव हो सकती है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। इन द रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन पर एक एल्कीन जो है वो रिएक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोवनिकोज रूल के अनुसार, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है टू गिव अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देने के लिए। पॉसिबल एल्कीन बताना है, क्या होगा, क्या बताना है, पॉसिबल एल्कीन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी है, ए और बी दोनों ही इसके पॉसिबल एल्कीन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं करके देखेंगे। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, CH3Cl,
ये आ गया CH2 प्लस HCl के प्रेजेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ये सिंगल डबल बॉन्ड का यहाँ पे अटैक होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये डबल बॉन्ड टूट गया ऊपर का, तो यहाँ पे आ गया CH3, क्योंकि एक कार्बोकेटाइन प्लस यहाँ पे कार्बोकेटाइन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास आएगा क्या, CH3, ये क्लोरीन यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा। उसके बाद देखो ये जो CH3 है यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस, ये दूसरा बता रही हूँ मैं, ये इसका अगर यहाँ पे अटैक हो HCl के ऊपर तो आएगा हमारे पास ये CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन, ये H यहाँ पे जुड़ गया प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि हमारे पास आएगा CH3Cl और ये H, तो ये आएगा हमारे पास, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, C। ये और भी दोनों, एक सिंगल कंपाउंड जो है, एक सिंगल कंपाउंड स्ट्रक्चर का ये OCH ये इज ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिंग, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन से कंपाउंड से ये ऑब्टेन होगा हमें। CH3 ओजोनोलाइसिस Zn प्लस वाटर की प्रेजेंस में CH3, ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CHO, ये आ गया, तो ये हमारे पास आता है इसका रिएजेंट सॉरी। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, कुछ आपकी मदद हुई होगी, बाकी खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, चैप्टर से रीड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।